ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनाते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना यह भी भूल है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर न भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। तीसरी पॉइंट, महावीर हनुमान के लिए दिखाया है। माया इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। चौथी पॉइंट, देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझावेंगे। निंदा करने की बजाय बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। पांचवी पॉइंट, तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण।
बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है। छठी पॉइंट, संगम युग पर पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं। बाप का बच्चों में कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं, उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। 7वीं पॉइंट, बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। 8वीं पॉइंट, बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, यह कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है। यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है। फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गया। अच्छा, फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। 10वीं पॉइंट, गायन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। भगवानुवाच, मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं।
कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है, बॉक्सिंग है ना। 11वीं पॉइंट, बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो? सुधारना बाप का काम है। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। विस्तार है जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन है निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।